नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और खबर उत्तर प्रदेश लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यानी 7 बजे तक उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बड़ी खबरें हो चुकी हैं, उन तमाम खबरों से हम रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे योगी का पश्चिम प्लान क्या है। जी हां, सीएम योगी का पश्चिम प्लान आपको बताने जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत उन्होंने मथुरा के बीएन पोधार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने मथुरा वासियों को 122 करोड़ की 41 परियोजनाओं की सौगात भी दी। सीएम योगी के मथुरा दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी का फोकस वेस्ट यूपी पर है और मथुरा के सहारे हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर पूरे वेस्ट यूपी को साधने की तैयारी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक एजेंडा सेट होने लगा है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी बिसात बिछा रही है तो सपा कास्ट पॉलिटिक्स को धार देने में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से लेकर सदन तक में मुखर हैं और गांव-गांव में माहौल बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। सपा के इस दांव को बीजेपी ने हिंदुत्व के कार्ड से काउंटर करने की रणनीति बनाई है। 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी को सहारनपुर से मुरादाबाद तक की बेल्ट में हार का मुंह देखना पड़ा था। मिशन 24 के तहत पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र के तहत आने वाली 27 लोकसभा सीटों में हारी हुई 7 सीटों पर विशेष फोकस कर रखा है। इसके लिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। सीएम योगी के मथुरा दौरे को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मथुरा बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति और जो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करने का जो पूरा उस इलाके में एक इकोसिस्टम काम करता है। योगी आदित्यनाथ जी वहां से उसको भी जवाब देंगे। सीएम योगी ने मथुरा वासियों को 122 करोड़ की 41 परियोजनाओं की सौगात देकर चुनावी बिसात बिछा दी है। बीजेपी को पता है कि 2024 की जंग जीतने के लिए पश्चिमी यूपी के किले की मोर्चेबंदी बेहद जरूरी है और इसके लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम योगी ब्रिज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और इसके नाते उनका एक कार्यालय भी मथुरा में बनाया गया है। यानी सीएम योगी अब मथुरा से ब्रिज और वेस्ट यूपी को साधेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ आने के बाद से वेस्ट यूपी का बीजेपी का समीकरण उसके अनुकूल नहीं रहा। किसान आंदोलन को लेकर जाट बिरादरी पहले से बीजेपी से नाराज है और अब पहलवानों के विरोध प्रदर्शन ने इस नाराजगी को और भी उग्र बना दिया है। ऐसे में बीजेपी मथुरा को सियासी धुरी का केंद्र बनाकर ब्रिज और वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मथुरा दौरे पर सीएम योगी ने मोदी सरकार की शान में जमकर कसीदे पड़े। वहीं कहा कि पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति हो गई है। यह 9 साल बेमिसाल है। भारत खुशहाल है और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। पाकिस्तान जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो भाइयों बहनों, उस समय पाकिस्तान के सामने भोजन के लाले पड़ रहे हैं। किस प्रकार से छीना झपटी और ये गली मोहल्ले आपको याद आ रहे होंगे इस समय। और ये दृश्य दिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने जैसा किया है हिंदुस्तान के लिए, आज उसका फल भोग रहा है। अपने पापों को फसल काटने के लिए वो मजबूर है। चलिए अब दर्शकों को बता दें, पश्चिमी यूपी की मोर्चेबंदी के लिए सीएम योगी ने
ब्रजभूमि यानी मथुरा को क्यों चुना है, वो आपको हम दरअसल समझाते हैं। मथुरा पर ही दाव क्यों, ब्रजभूमि पर ही दाव क्यों, ये समझिए। मथुरा का सियासी अहमियत आपको समझना होगा। सबसे अधिक जाट आबादी वाला जिला माना जाता है। मथुरा जिले की बात करें यानी पूरे पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की गई है। यहाँ जाट करीब 40% के करीब है। आपको बता दें कि जाट यहाँ सबसे ज्यादा और 40% के आसपास यहाँ पर आबादी है। और खास बात यह है कि हिंदुत्व के एजेंडे को नया सेंटर है मथुरा, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा सीएम योगी यहाँ आते हैं, बकायदा ब्रज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड का गठन किया गया है, ब्रज के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। तो हिंदुत्व के एजेंडे को ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा पर सबकी नजर है। अयोध्या की बात करते हैं, वो काशी की बात करते हैं और मथुरा की बात करते हैं। आज 3 बातें उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा की बात की, अपने भाषण में फोकस किया। सबकी नजर सपा रालोद गठबंधन से बना नया समीकरण भी है। मथुरा से यादवों और जाटों को भी साधने की कवायद है, यानी यादव बाहुल भी क्षेत्र माना जाता। मथुरा में यादवों की भी संख्या ठीक ठाक है, तो यादव और जाटों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जाता है। तो ये आपको अहम बिंदु हमने बता दिया।